हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के ज्ञान। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन में निकली नई वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम 27 मार्च 2022 को रखी गई है, उसी का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट फायरमैन का मिलता रहेगा। इसलिए आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिया गया बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली अगली वीडियो जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो क्वेश्चन है हल प्रश्न पत्र 15/12/2013 यानी कि 2013 में पूछे गए सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए हम एक एक करके आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो इसका ऑप्शन है बोस्टन की पार्टी, दूसरा है स्वतंत्रता की घोषणा पत्र, तीसरा है स्टाम्प एक्ट और चौथा है पहला महादेशी सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टाम्प एक्ट। क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब का अमृतसर, 13 अप्रैल 1919 को इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र है तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। इस तरह अगला क्वेश्चन है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा किसने कहा था? दोस्तों, तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, संघवाद का अर्थ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ राज्य सरकार के पास सभी शक्तियां का होना। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है क्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा समाजवाद धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इनमें से रुचि रखते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर है बेरोजगारों को रोजगार। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, नस्लवाद का अर्थ होता है? तो नस्लवाद का अर्थ होता है रंगभेद। इसका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म, राज्य पुनर्गठन आयोग या संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों का। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यह हमेशा 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो यह जो है लुई 16वां के शासनकाल को फ्रांस में आतंक के राज कहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गांधी एविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन था? यानी कि गांधी एविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1931 में इस पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? तो जापान, जर्मनी, चीन और इटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो राष्ट्र संघ सदस्य में विश्व स्वास्थ्य संघ इसका सदस्य नहीं है। अगला इसमें क्वेश्चन है आपका है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन है, गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए इनके लौटने के दिन 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का अंत, इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास, तीसरा नंबर ऑप्शन है राष्ट्रसंघ का गठन और चौथा है रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रसंघ का गठन। अगला क्वेश्चन है, मानव और नागरिक के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें सही सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ देख सकते हैं पर औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे
चुरामन। अगला क्वेश्चन है पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे? तो वह खैबर दर्रा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पाइन वन से। अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, देख सकते हैं यहाँ पर, नाथुला दारा किस राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में नाथुला दारा है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति जो विषुवत रेखा वनों से संबंधित नहीं है वह जो है आपका अकेसिया, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा अकेसिया। अगला क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं यहाँ पर, नदी जो बिहार का शोक है वह है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की घूर्णन अवधि यानी कि 28 दिन होता है। चंद्रमा की जो घूर्णन गति है वह 28 दिन में चंद्रमा पूर्ण रूप से घूर्णन कर लेती है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो इसका है उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं यहाँ पर, यह क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो यह 1992 में रियो डी जेनेरिया में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में 18 जो है भारत में अभी रेलवे जोन हो चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह राज्य है ओडिशा, यानी कि ओडिशा में राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र उपस्थित है। दोस्तों ये प्रीवियस क्वेश्चन 2013 में बिहार पुलिस फायरमैन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सभी तक पहुँच सके। और जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर फायरमैन के नए सिलेबस के अनुसार, नई पैटर्न के अनुसार आपको मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो वह है बिहार। दोस्तों बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, त्रिपुरा, झारखंड और मिजोरम से होकर गुजरती है। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी की परिक्रम गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संकलन द्वितीय सर्वाधिक रही है? तो यह है तृतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है? तो यह जो है संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है आपका शांति से बढ़कर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विषय का प्रकार है? तो यह जो है रीतिवाचक क्रिया विकार का प्रकार है। इसका अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सही उत्तर छांटे। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, इसका फर्स्ट ऑप्शन है योग रूढ़ यौगिक रूढ़, दूसरा ऑप्शन है रूढ़ यौगिक योग रूढ़, तीसरा ऑप्शन है रूढ़ यौगिक या यौगिक, और चौथा ऑप्शन है यौगिक रूढ़ और योग रूढ़। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुब्रीही समाज में यानी कि तृतीय पद प्रधान होता है। इसका अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पर, पाठ जोड़ पाठशाला के मेल को कहा जाता है? तो यह जो है संयोग है, क्योंकि पाठ जोड़ शाला दोनों से मिलकर पाठशाला बना हुआ है, इसलिए यह संयोग है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य छांटे। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो विटामिन डी आपका त्वचा बनाता है और सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी होता है। अगला क्वेश्चन है 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में होगा? दोस्तों भैया उस समय ब्राजील में हुआ था, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है 2013 का है, इसलिए उस समय यह करेंट के तौर पर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पर, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय यानी कि मुख्य पशु है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज हम 50 क्वेश्चन को देखें, अगले वीडियो में आपको 50 से आगे यानी कि 100 क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम पर आपका इसका लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली अगली वीडियो जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।